भाई लोग, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो थर्ड ओडीआई मैच खेला गया, उसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 10 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाया, जिसमें क्विंटन डिकॉक ने एक शानदार शतकीय पारी खेली और साथ ही कप्तान टेम्बा बमुआ ने भी 48 रन की एक कप्तानी पारी खेली। इसके जवाब में भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार शतकीय पारी खेली। साथ ही रोहित शर्मा ने भी एक 75 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके अलावा विराट कोहली ने भी एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके बदौलत भारत ने इस मैच को 9 विकेट से जीत लिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं मैच के स्टार्टिंग से। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो थर्ड ओडीआई मैच खेला गया, ये भारत के विशाखापट्टनम स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत ने पहले टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। भारत लगातार 20 टॉस हारने के बाद ये पहला टॉस जीता है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से बैटिंग करने आते हैं रियान रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक पहली बॉल पर सिंगल लेकर अपनी और अपनी टीम का खाता खोलते हैं। रियान रिकल्टन स्ट्राइक पाते हैं और वो लगातार 3 गेंद डॉट करने के बाद चौथी गेंद पर वो कॉट आउट हो जाते हैं और भारत को पहली सफलता दिलाते हैं अर्शदीप सिंह। उसके बाद बैटिंग करने आते कप्तान टेम्बा बुम्मा और क्विंटन डिकॉक के बीच थोड़ी देर के लिए साझेदारी बनती है। टिम्बा ममुआ शुरुआत में अपना समय लेता है और दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक पारी को संभाल रहे थे। भाई, क्विंटन डिकॉक आज थोड़ा अलग ही मूड में नजर आ रहा था। जिस तरीके से 2 मैच में वो फ्लॉप गए हैं, इस मैच में कुछ अच्छा करने के मकसद से आए हुए थे और वो कर भी रहे थे। एक तरफ से टेम्बा मुमा उसका बहुत बखूबी से साथ निभा भी रहे थे। भाई, क्विंटन डिकॉक लगातार जब भी मौका मिलता था बॉल को बाउंड्री के लिए, छक्के चौके के लिए पहुंचाता था और क्विंटन डिकॉक वो बखूबी बहुत अच्छी तरीके से कर भी रहे थे। दूसरी तरफ टेम्बा बुम्बुआ थोड़ा टाइम ले रहे थे, लेकिन वो भी हमेशा स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे। फर्स्ट ओवर में ही भारत को सफलता मिलने के बाद भारत थोड़ा दबाव बना के रखता है साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज पे, लेकिन ज़्यादा देर तक दबाव बना नहीं पा रहा था, क्योंकि क्विंटन डिकॉक जिस तरह से खेल रहा था उसे रोकना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सा लग रहा था और वो देखने को मिलता भी है। क्विंटन डिकॉक पहले अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और उसके बाद काफ़ी आक्रामक तरीके से खेलने लगते हैं और जिस तरीके से भारत के बॉलर को टारगेट करने लगते हैं, भाई मानो आज वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और दूसरी तरफ से कप्तान टेम्बा बूमरा भी काफ़ी अच्छा साथ भी दे रहे थे और उसके बाद ज़्यादा देर तक टेम्बा बूमरा टिकते नहीं हैं। बैक पॉइंट पे काफ़ी शानदार शॉट मारने के चक्कर में वो एकदम हाथ में कैच दे देते हैं विराट कोहली को और वो अपना विकेट खोकर चले जाते हैं। टेम्बा बूमरा बनाते हैं 48 रन और वो अपने विकेट खोकर चले जाते हैं। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं मैथ्यू ब्रिज के। ये बंदा लगातार 2 मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है और इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाता है। वो आता है और क्विंटन डिकॉक के साथ थोड़ा देर के लिए पार्टनरशिप करता है और थोड़ी देर के लिए भी चलता है। मैथ्यू ब्रिज के भी थोड़ी देर के बाद आउट हो जाते हैं और ये मैथ्यू ब्रिज के बनाते हैं 24 रन 23 बॉल में, जिसमें 2 छक्के शामिल हैं। बैक टू बैक छक्का मारता है ये भी बंदा। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं एडम मार्करम, जो इससे पहले सेकेंड मैच में उन्होंने एक शानदार शतकीय पारी खेली थी, जिसके बदौलत दक्षिण अफ्रीका को 358 रन चेज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। लेकिन इस मैच में वो कुछ खास कर नहीं पाते हैं। वो आते हैं, पहले तो सिंगल लेते हैं और तीसरे बॉल पर प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में आउट हो कर चले जाते हैं। एंड उसके बाद आते हैं डेविल ब्रेविस और क्विंटन डिकॉक थोड़ी देर के लिए पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन क्विंटन डिकॉक भी जब अपना शतक पूरा करने के बाद वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और उसे प्रसिद्ध कृष्णा अपने ही ओवर में डायरेक्ट बोल्ड कर देते हैं। यही से समाप्त हो जाती क्विंटन डिकॉक की पारी। क्विंटन डिकॉक 106 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं मार्को यानसन। लेकिन यहाँ से दक्षिण अफ्रीका की पारी पूरी तरह से डगमगा चुकी थी। मतलब यहाँ से बोले तो ये जो प्रसिद्ध कृष्णा है, पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज का कमर तोड़ दिया था। जो बाकी काम रह गया तो उसने कुलदीप यादव पूरा कर दिया। कुलदीप यादव यहाँ से पूरा धड़ाका धड़ाक विकेट लेते चले जाते हैं। कुलदीप यादव तो पहले अपने ही एक ओवर में लगातार 2 विकेट लेते हैं एंड उसके बाद जो भी बचता है उसे फिर निपटा ही देते हैं। मार्को यानसन बनाते हैं 17 रन 15 बॉल में। कॉर्बिन बॉस बनाते हैं 9 रन 12 बॉल में एंड केशव महाराज बनाते हैं 20 रन 29 गेंद में। तो भाई, दक्षिण अफ्रीका का पारी समाप्त होती है 47.5 ओवर में और उन्होंने 10 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाते हैं।
और उसके बाद बैटिंग करने आते हैं भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। शुरुआत में तो थोड़ा दबाव देखने को मिलता है दोनों बैट्समैन पे, और शुरुआती के जो ओवर होते हैं 8, 9, 10 ओवर, इसमें ज़्यादातर बैटिंग यशस्वी जायसवाल को ही मिलता है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि भाई यशस्वी जायसवाल बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में खेल रहे हैं या फिर किसी के उसके ऊपर दबाव है। भाई शुरुआत में 34 गेंद में 16-17 रन बनाकर खेल रहे थे, एंड जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया भाई काफ़ी शानदार था। भाई जिस तरह से उन्होंने अर्धशतक पूरा किया उसके बाद अपना खेल स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जब भी उसको मौका मिला 6-4 6-4 करके अपना गेम बढ़ाना शुरू कर दिए। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज, काफ़ी ज़्यादा इनिंग खेल चुके हैं, तो उनको ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होता था। शुरू में जब भी उनको मौका मिलता था वो रन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते थे, और जब भी मौका मिलता था वो 6-4 मारते ही थे शुरुआत के 10 ओवर में। लेकिन दोनों ने काफ़ी शानदार पार्टनरशिप की, दोनों ने काफ़ी अच्छे से गेम को बढ़ाया और एक शानदार भारत को जीत दिलाई। यशस्वी जायसवाल बनाते हैं 116 रन 121 बॉल में, जिसमें 12 चौके और 2 छक्का शामिल हैं। एंड रोहित शर्मा बनाते हैं 75 रन 73 बॉल में, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। यस, रोहित शर्मा तो ब्रिज के केशव महाराज के ओवर में आउट हो जाते हैं, जिसमें ब्रिज के कैच लेता है। एंड उसके बाद बैटिंग करने आता है विराट कोहली। विराट कोहली और रोहित यशस्वी जायसवाल दोनों ने मिलकर इस मैच को जिता कर ही गया है, और ये दोनों नॉट आउट रहे हैं। विराट कोहली भी बनाते 65 रन 45 बॉल में, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल है। तो भाई इस जीत के साथ भारत ने इस ओडीआई सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है, जिसमें अभी तक दो, एक तो टेस्ट हुआ और दूसरा ओडीआई, जिसमें टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका ने जीता है और ओडीआई भारत ने अपने नाम कर लिया है। एंड इसके बाद बचता है 5 T20 का सीरीज। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। लेकिन ये मैच तो खत्म हो गए भाई, लेकिन जिस तरीके से इसमें विराट कोहली का परफॉर्मेंस था भाई, क्या ही लाजवाब परफॉर्मेंस था। लगातार 2 मैच में शतक, एंड तीसरे मैच में भी अर्धशतक। अगर ज़्यादा रन होता तो भाई इस मैच में भी वो शतक लगाते जरूर। लेकिन कोई बात नहीं, भारत ने इस मैच को जीत लिया है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।